तो आपको इतना लिखना होगा, ठीक है। देन voltage sag you will have to define, you will have to draw the diagram like this, और आपको रीजन लिखना होगा। voltage sags are usually associated with system faults but can also be caused by energization of heavy loads or starting up large motors। voltage sag का डिफिनीशन करेक्टली लिखना होगा, कितना मैग्नीट्यूड होना चाहिए, कितने टाइम तक, उसका डायग्राम, उसके रीजंस। ठीक, डायग्राम दिख रहा है ना, ये है मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, इतने ड्यूरेशन के लिए देखो, इतने ड्यूरेशन के लिए वोल्टेज डाउन हो गया। अब ये डाउन वोल्टेज कितना हो सकता है, 0.1 पर यूनिट से लेके 0.9 पर यूनिट के बीच में कुछ भी हो, जितना भी डाउन हो, इसको हम बोलते हैं सैग। ठीक है, ठीक। वैसे ही वोल्टेज स्वेल, वे पिंक कलर से मार्क किया, वोल्टेज स्वेल। एग्जाम की बात करें तो आपको ये लिखना होगा, वोल्टेज स्वेल इज ए मोमेंटरी वोल्टेज राइज इन मैग्नीट्यूड रेंजिंग फ्रॉम 1.1 per unit to 1.8 per unit. It has also a typical duration from half a cycle to 1 minute। इसीलिए मैंने असाइनमेंट में सब लिखा हुआ था, so that you all can write and submit। As with sags, swells are usually associated with system fault conditions, but they are not as common as sags। लिखा है ना, but they are not as common as sags। आप डे टू डे लाइफ में भी देखे होंगे, वोल्टेज बढ़ता बहुत रेयरली है, ज्यादा बढ़ता नहीं है, ज्यादातर कम होता है। हम हमेशा ही कहते हैं सर वोल्टेज डाउन हो गया, वोल्टेज डाउन हो गया, तो इसीलिए लाइन लिखी, बट दे आर नॉट एज कॉमन एज फैस्ट। स्वेल्स कैन आल्सो बी काज्ड बाय स्विचिंग ऑफ ए लार्ज लोड और एनर्जाइजिंग ए लार्ज कैपेसिटर बैंक। स्वेल्स के रीजंस क्या क्या होते हैं, सिस्टम फॉल्ट हो सकता है, ठीक है, एक लार्ज लोड को जो ही स्विच ऑफ करोगे तो जंप करता है वोल्टेज, या एक कैपेसिटर बैंक को आप एनर्जाइज और आप स्विच ऑन करो, स्विच ऑफ करोगे तो हो सकता है। यहाँ डायग्राम में कैसे दिखाओगे, एक मैंने साइन वेव खींचा वोल्टेज का, ये 100% है। 100% मतलब पूरा आप 100% की जगह सिंपल रेटेड वोल्टेज लिख सकते हो। रेटेड वोल्टेज था, यहाँ तक तो सब ठीक था, नॉर्मल वोल्टेज था, यहाँ लिखा भी है नॉर्मल वोल्टेज। जो ही यहाँ आया, यहाँ से वोल्टेज राइज हो गया, तो ये जो राइज वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं वोल्टेज स्वेल। ठीक है, तो ये डिफिनीशंस, ये रीजन और ये डायग्राम। ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट क्या, ट्रांजिएंट इज ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन वोल्टेज सर्ज और स्पाइक राइडिंग ऑन द साइनसॉइडल वेवफॉर्म। जो भी आपका वोल्टेज का वेवफॉर्म है, ठीक है, जो भी वोल्टेज की वेवफॉर्म है उसी पे क्या कहता है, वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन वोल्टेज सर्ज और स्पाइक। आपने डिफिनीशन लिख दी डायग्राम में, यहाँ साइन वेव चल रहा था, एक का एक यहाँ वोल्टेज क्या हुआ, स्पाइक आई थोड़ी सी, इसको बोलते हैं ट्रांजिएंट्स, किसी भी स्विचिंग एक्टिविटी से आया। अच्छा, ये सारे वेव फॉर्म है, आप मेटलैब में अगर जिसको अगर कोडिंग करके आपको रन कराना हो तो मुझे बता देना, मैं कोड भेज दूंगा। ठीक है, अगर किसी को ये जनरेट करना हो, एक तो रियल टाइम वेव फॉर्म होती है, एक आप मैटलैब पे रन वो कोडिंग करके ये सारी की सारी, ये जो वोल्टेज स्वेल देखियो ना, इसको आप जनरेट कर सकते हो, इसको जनरेट कर सकते हो, ऐसा आता है। इसको जनरेट करके आप क्या करोगे, फिर इसको फीचर एक्सट्रैक्ट करो, क्लासिफाई करो, मिटिगेट करो, ये सारा आप कर सकते हो, इट्स पार्ट्स ऑफ रिसर्च। आप एमटेक में कर सकते हो आगे जाके। वोल्टेज नॉचेज, वोल्टेज नॉचेज ये जो दिख रहा है ये सिमुलेटेड वेव फॉर्म है, मतलब करके मैटलैब पे से वो किया हुआ है। वोल्टेज नॉचेज आर शार्प एंड हैज नैरो वोल्टेज ड्रॉप, शार्प एंड हैज नैरो वोल्टेज ड्रॉप, इसको नॉचेज बोलते हैं। पता चला एग्जाम में आप लिख ही नहीं पाए, आप डायग्राम बना ही नहीं पाए, नॉचेज क्या होता है, नॉचेज, तो इसको नॉच बोलते हैं। ये देख रहे हो, बीच बीच में बीच बीच में बीच बीच में ये 6 पल्स रेक्टिफायर से आया वोल्टेज नॉच कास्ड बाय 6 पल्स रेक्टिफायर, तो बीच में से आया थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा हो गया, तो इसको बोलते हैं वोल्टेज नॉचेज।
फ्लिकर, फ्लिकर जैसे सभी लोग जानते हैं, वोल्टेज फ्लक्चुएशन को ही फ्लिकर बोलते हैं। फ्लिकर इज ए पावर क्वालिटी डिस्टर्बेंस वेयर द वोल्टेज मैग्नीट्यूड फ्लक्चुएट्स ओवर टाइम। रीजन क्या हो सकते हैं? फॉल्ट हो सकता है, ठीक है, ये फ्लिकरिंग है। वोल्टेज था स्टैंडर्ड 1 है, -1 है, अब देखो 1 से ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, तो फ्लिकरिंग। तो इसीलिए जब फ्लिकरिंग होगी तो जो लाइट है, स्क्रीन है, टीवी की, सब झिलमिल करती है। हार्मोनिक क्या होती है? वाइड स्पीड एप्लीकेशन। अच्छा, ये हार्मोनिक देखो यूनिट 5 में भी था, डिफाइन करने के लिए आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय हार्मोनिक एंड इंटर हार्मोनिक्स। तो wide speed applications of power electronics based non-linear loads have resulted in distortion of supply waveform. Distorted, distorted waveform can be represented as summation of various higher frequency sinusoidal components known as harmonics. क्या लिखा? Distorted waveform can be represented as summation of various higher frequency sinusoidal components known as harmonics, which are integer multiple of fundamental frequency. तो ये चीज हार्मोनिक्स डिफाइन करने के लिए दो लाइन लिखनी है कि मान लो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है इंडिया में, तो उसका इंटीजर मल्टीपल जितना भी है 50 का क्या होगा? 100 होगा, 150, 200, जो इंटीजर 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, तो जितने हैं वो मेन जो फंडामेंटल वेवफॉर्म होते हैं उसी पे सुपर इम्पोज कर जाते हैं। तो सुपर इम्पोज करने से जो वेवफॉर्म प्योर साइनसॉइडल दिखना चाहिए, उसमें क्या है? ब्लर्ड सा होगा, उसी के ऊपर सुपर इम्पोज कर जाएगी, तो साइन वेव तो रहेगा वो, लेकिन ब्लर्ड सी वेवफॉर्म दिखेगी, ठीक है। Harmonics are sinusoidal voltages or currents having frequencies that are integer multiples of the frequency at which the supply system is designated to operate. मतलब इंडिया में तो 50 हर्ट्ज पे डेजिग्नेटेड होते हैं, और उधर यूएसए वगैरह में 60 हर्ट्ज, तो 50 हर्ट्ज के इंटीजर मल्टीपल होंगे। हार्मोनिक डिस्टॉर्शन ओरिजिनेट्स इन नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवाइसेस एंड लोड्स ऑन द पावर सिस्टम। तो ये क्या हो गया? रीजन। कोई पूछता है ना, व्हाई हार्मोनिक्स आर जनरेटेड, तो ये एक लाइन ये लिखनी है, बिकॉज ऑफ नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवाइसेस, एक लाइन में लिख दो, बिकॉज ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड आर माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड लोड्स, ठीक है। एक टर्म होता है इंटर हार्मोनिक्स। ये इंटर हार्मोनिक्स क्या होती है? Voltages are currents having frequency components that are not integer multiples of frequency at which the supply system is designated to operate. मतलब कहने का मतलब जो वोल्टेज हार्मोनिक्स हो या करंट ये डिफिनीशन दोनों के लिए है, ये नहीं कि केवल करंट हार्मोनिक्स की डिफिनीशन तो दोनों के लिए होता है। वैसे वोल्टेज या करंट हैविंग फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स दैट आर नॉट इंटीजर, जो इंटीजर है वो तो हार्मोनिक्स है, जो इंटीजर मल्टीपल नहीं है वो क्या है? वो इंटर हार्मोनिक्स बोलते हैं उनको। दिखता कैसा है ये? देख रहे हो, साइंस साइन वेव ही है ये, साइन वेव ही है, लेकिन देख रहे हो जैसे लग रहा है इस पे कोई चीज ब्लर्ड सा है, हिल रहा है, जैसे लग रहा है वेवफॉर्म हिल रही है, तो ये वेवफॉर्म हिल नहीं रही है, ये फंडामेंटल वेवफॉर्म के ऊपर बहुत सारे इंटीजर मल्टीपल वाली वेवफॉर्म सुपर इम्पोज्ड है। अब जब तक वो रहेंगी, ये वेवफॉर्म किसी भी सिस्टम में दोगे, किसी भी डिवाइस में दोगे, तो ये क्या कर देगी? उस डिवाइस को हीट अप कर देगी, इतना ज्यादा हीट अप करेगी कि वो गर्म हो जाएगा। गर्म होगा तो पता ही है, कुछ ना कुछ उसमें उसकी एफिशिएंसी डाउन होगी, एफिशिएंसी डाउन हो सकती है, उस पे हीट अप हो सकता है, कोई कंपोनेंट खराब हो सकता है। कुल मिला के वो जो डिवाइस 2 साल चलना है, कंटिन्यूअस अगर हीट हो रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा 1 साल या 6 महीने में खराब हो जाएगा। यही तो होता है, हीट होगी कंटिन्यूअस कोई भी चीज। ट्रांसफार्मर क्यों जलता है? इन्हीं हार्मोनिक्स की वजह से ज्यादातर जलता है, ज्यादातर हार्मोनिक्स की वजह से ही जलता है। पता चला है ट्रांसफार्मर कंटिन्यूअस इन हार्मोनिक्स की वजह से हीट हो रहा है, तो हीट होते होते ब्लास्ट हो गया पूरा। इंटरप्शन, इंटरप्शन क्या चीज होता है? An interruption occurs when the supply voltage or load current decreases to less than 0.1 per unit, या आप सीधे लेस जीरो कर सकते हैं, 0 पर यूनिट, फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम नॉट एक्सीडिंग 1 मिनट। अगर 1 मिनट से कम है तो उसको शॉर्ट ड्यूरेशन इंटरप्शन बोलेंगे।
शॉर्ट ड्यूरेशन इंटरप्शन। अगर टाइम 1 मिनट से ज्यादा हो गया तो इसको करेक्ट कर लेना, गलत लिखा है, सेकेंड पॉइंट गलत लिखा है, ये लॉन्ग ड्यूरेशन इंटरप्शन। अगर टाइम 1 से ज्यादा तो लॉन्ग, ये सब बता चुका हूँ। डायग्राम ये जो देख रहे हो इसको मैंने मैटलैब पे कोडिंग करके जनरेट किया था, इस इंटरप्शन को, और भी हैं सारे। तो इसमें जानते हो नॉइज भी है और वोल्टेज गायब हो गई यहाँ से यहाँ तक। तो इंटरप्शंस कैन बी द रिजल्ट ऑफ पावर सिस्टम फॉल्ट्स। एक रीजन है क्यों इंटरप्शन हो सकता है, ये डिफिनीशन हो गई, ये डायग्राम और ये रीजन। जितने भी चीजें पूछा जाए उसमें उसका डिफिनीशन लिखो, उसका रीजन लिखो और उसका डायग्राम, ये 3 चीज लिखना होता है। एग्जाम की भी तो बात कर लें। तो इंटरप्शंस कैन बी द रिजल्ट ऑफ पावर सिस्टम फॉल्ट्स, इक्विपमेंट फेल्यूर्स एंड कंट्रोल malfunction, रीजन कुछ भी हो, ठीक है। डायग्राम ऐसे बना दे। वोल्टेज अनबैलेंस क्या होता है? Voltage imbalance, also called voltage unbalance, it's sometimes defined as the maximum deviation, ये तो definition है, divided by the average of 3। तो यहाँ देखो, the primary source of voltage unbalance of less than 2% is single phase loads on a 3-phase circuit. Voltage unbalance can also be the result of blown fuses in one phase। एक फेज गायब हो जाए तो अनबैलेंस हो गया, अब फॉल्ट की वजह से हो, फ्यूज उड़ जाए, जो भी है। डीसी ऑफसेट, मान लो सेक्शन में 2 मार्क्स का डीसी ऑफसेट पूछा है तो कुछ नहीं कि जितना डीसी एसी में है उसी को डीसी ऑफसेट बोलते हैं। लेकिन अब अगर आप कभी गए इसको एक बार लेट के पढ़े नहीं हो तो नहीं लिख पाओगे। द प्रेजेंस ऑफ ए डीसी वोल्टेज और करंट इन एन एसी पावर सिस्टम इज टर्म्ड डीसी ऑफसेट। दिस कैन अकर एज द रिजल्ट ऑफ जियोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस और सिमेट्री ऑफ इलेक्ट्रिक पावर कन्वर्टर्स। रीजन जो भी इलेक्ट्रिक पावर कन्वर्टर्स मेन रीजन होते हैं जिससे कि डीसी कुछ ना कुछ आ जाता है एसी में। तो जितना डीसी आ गया, जितना एसी सिस्टम में, उसी को बोलते हैं डीसी ऑफसेट। वेवफॉर्म डिस्टॉर्शन, वेवफॉर्म डिस्टॉर्शन ऊपर देख ही चुके हो कितने सारे। वेवफॉर्म डिस्टॉर्शन इज डिफाइंड एज द स्टेडी स्टेट डेविएशन फ्रॉम एन आइडियल साइन वेव ऑफ पावर फ्रीक्वेंसी प्रिंसिपली कैरेक्टराइज्ड बाय स्पेक्ट्रल कंटेंट। नॉचिंग इज ए पीरियडिक वोल्टेज डिस्टर्बेंस। नॉचिंग ऊपर देख चुके हो ना, नॉच वही है, caused by the normal operation of power electronics devices। तो जितने भी देखो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस है, क्या क्या खेल खेल रहे हैं। हार्मोनिक्स तो इंसर्ट कर ही रहे हैं, वेवफॉर्म डिस्टॉर्शन तो कर ही रहे हैं, नॉचिंग भी करा रहे हैं, कितनी सारी चीजें करा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने कहा इन सारी चीजों का नाम है पावर क्वालिटी प्रॉब्लम्स। तो जो ज्यादा पावर क्वालिटी प्रॉब्लम्स है, जो ज्यादा कस्टमर को जो है अफेक्ट करता है, हम क्या करते हैं उसको दूर कर देते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। एज ए ह्यूमन नेचर इंडिया में तो ये है कि काम चलना चाहिए, बस काम चल रहा है ना, छोड़ दो बाकी। नॉइज, noise is defined as unwanted electrical signals with broadband spectral content lower than 200 kilohertz superimposed upon the power system voltage or current in phase conductors are found on neutral conductors or signal। ठीक है, noise in power system can be caused by power electronic devices, control circuits, arcing equipments, loads with solid state rectifiers and switching power supplies। voltage fluctuation या जिसको आप बोलते हो फ्लिकरिंग हो रही है, पावर फ्रीक्वेंसी वेरिएशन। तो ये सारा का सारा यूनिट 1 था। अब मैं कन्वर्टर को फटाफट मैं कर देता हूं, ठीक है। कन्वर्टर, ये तो सिलेबस है, पहली स्लाइड। कन्वर्टर, कन्वर्टर में हमने उसमें क्या था कि फैक्ट्स क्या चीज है जी, फैक्ट्स का डिफिनीशन चाहिए। फैक्ट्स, अब अगर आप पूछता है व्हाट इज फैक्ट्स या डिफाइन फैक्ट्स, व्हाट आर वेरियस फैक्ट्स कंट्रोलर एक्सप्लेन एसएससी लिख दिया, मान लो एक्सप्लेन एसएससी विद प्रॉपर डायग्राम, या एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ यूपीएफसी विद प्रॉपर डायग्राम। 10 मार्क्स में पूछ लिया तो लिखना तो पड़ेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि नहीं लिखोगे आप। तो देखो फैक्ट्स क्या है, ये 2 लाइन का डिफिनीशन है। अल्टरनेटिंग करंट ट्रांसमिशन सिस्टम्स incorporating power electronic based and other static controllers
टू इनहांस कंट्रोलेबिलिटी एंड इंक्रीज पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी। ये 2 लाइन है, आप इसको 2 बार लिख के कर लेना। फैक्ट्स का फुल फॉर्म फ्लेक्सिबल अल्टरनेटिंग करंट ट्रांसमिशन सिस्टम। डिफिनीशन क्या है? अल्टरनेटिंग करंट ट्रांसमिशन सिस्टम्स incorporating power electronic based and other static controllers to enhance controllability and increase power transfer capability। ये तो था फैक्ट्स। फैक्ट्स कंट्रोलर क्या होते हैं? A power electronic based system and other static equipment that provide control of one or more AC transmission system parameters are known as फैक्ट्स कंट्रोलर। कितने टाइप के फैक्ट्स कंट्रोलर होते हैं? सी, फैक्ट्स कंट्रोलर होते कितने टाइप के हैं? इन जनरल फैक्ट्स कंट्रोलर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। कौन कौन से? सीरीज कंट्रोलर्स, शंट कंट्रोलर्स, कंबाइंड सीरीज कंट्रोलर्स, कंबाइंड सीरीज शंट कंट्रोलर्स। इन कंट्रोलर्स के एप्लीकेशंस क्या है, क्यों यूज करते हैं? द बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ फैक्ट्स डिवाइसेस आर, जितने भी फैक्ट्स डिवाइसेस हैं फैक्ट्स कंट्रोलर्स क्या क्या काम करते हैं? पावर फ्लो कंट्रोल, increase of transmission capability, voltage control, reactive power compensation, stability improvement, power quality improvement, power conditioning, flickering mitigation, interconnection of renewable and distributed generation and storages। यानी जितनी भी टाइप की प्रॉब्लम्स हैं पुरानी से लेके जो अभी रिन्यूएबल में आ रही हैं, वो सारा कुछ फैक्ट्स कंट्रोलर की हेल्प से किया जा सकता है। तो एग्जाम में बात करें तो फैक्ट्स क्या होता है, फैक्ट्स कंट्रोलर क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और इनका काम क्या है, यहां तक ये। अब आपको एग्जाम में कोई एक फैक्ट्स कंट्रोलर पूछ सकता है, कोई भी एक, या एक पूछ ले, 2 पूछ ले, उसको 20 to 25 मार्क्स में पूछना है तो ये 2 भी पूछ लेगा। तो एक एक करके मैं फिर से एक बार फटाफट बता देता हूं आपको। ये कुछ ज्यादा ही है, इसमें ज्यादा आपको सब नहीं परेशान होना। मेन चीज देखो, फैक्ट्स, फैक्ट्स कंट्रोलर को दिखाने का यहाँ थोड़ा ब्लड सा है, थायरिस्टर एक्चुअली, थायरिस्टर को एक बॉक्स के अंदर बंद कर दो, इसको फैक्ट्स को दिखाने का एक तरीका है। सीरीज कंट्रोलर में, सीरीज फैक्ट्स कंट्रोलर को ऐसे एक लाइन दिखाया है इन्होंने, इसको और अच्छे से यहाँ देख सकते हो, ये यहाँ ज्यादा अच्छे से दिख रहा है, ये है ना, ये सीरीज वाला पार्ट, यही ये जो है माउस का कर्सर देखना, ये इसी को यहाँ दिखाया, थोड़ा ब्लर्ड है। ये सीरीज कंट्रोलर है, ये वोल्टेज ई है, स्मॉल ई लिखा है, ये वोल्टेज को इंजेक्ट करता है सीरीज में, वोल्टेज को क्या करता है? इंजेक्ट करता है, वोल्टेज को इंजेक्ट करता है और वोल्टेज रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। कौन? सीरीज कंट्रोलर। तो इसी को अलग से दिखाया, ये फैक्ट्स कंट्रोलर का सिंबल है, ठीक है। कोई भी फैक्ट्स है इसका, देखो नीचे लिखा है, पहले मैंने आपको पीपीटी भेजा है, उसको इसलिए बता रहा हूं कि जो लोग नहीं किए हैं उस लोग अब फिर से इसको देख के कर लेंगे। बेसिक टाइप्स ऑफ फैक्ट्स कंट्रोलर, इस जनरल सिंबल ऑफ फैक्ट्स कंट्रोलर सीरीज, ठीक है, तो ये जनरल सिंबल है ऐसे। ये सीरीज कंट्रोलर है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि ये सीरीज कंट्रोलर क्या करता है? ई इंजेक्ट कर रहा है, एरो इधर की तरफ, ई मतलब वोल्टेज। ये शंट कंट्रोलर है, यहाँ अगर ब्लड है तो यहाँ देख लो, ये लाइन है, लाइन है, उसके शंट में पैरेलल में ये एक फैक्ट्स कंट्रोलर जुड़ा हुआ है जो करंट इंजेक्ट कर रहा है, सिंगल लाइन डायग्राम। तो कहने का मतलब ये करंट रिलेटेड इशू सॉल्व करता है शंट, और सीरीज क्या करता है? दोनों को एक में अगर मिला दें, ये देखो शंट अलग से दिखाया, सीरीज अलग से दिखाया, ये सीरीज है, उसकी वो ज्यादा यूज नहीं होता, ये यूज होता है। कौन सा? सीरीज शंट, ये सीरीज है शंट। कोऑर्डिनेटेड कंट्रोल का मतलब, अगर आप वोल्टेज सोर्स बेस्ड कन्वर्टर लगाओगे तो डीसी लिंक लगेगा, करंट सोर्स बेस्ड कन्वर्टर लगाओगे तो इंडक्टर वाला लगेगा, इसीलिए कोऑर्डिनेटेड। डीसी पावर लिंक, ये वही चीज है जो यहाँ लिखा है, ये देखो सीरीज कंट्रोलर, शंट कंट्रोल, ठीक है। स्टोरेज भी दे देते हैं, स्टोरेज देने से क्या होता है कि दोनों कन्वर्टर्स को आपस में पावर शेयर नहीं करनी पड़ेगी, बाहर वो बाहर से ही एक डीसी लिंक का वोल्टेज कंट्रोल हो जाता है।
तो इससे इसका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाता है। तो ये तो सिंबल्स था जो बनाना होगा आपको एग्जाम सीरीज से, ठीक है। फिर हमने बताया संट कंट्रोलर, जो फटाफट बता देता हूँ। संट कंट्रोलर में नाम पहले जान लो क्या है। ये देखो, स्टैटिक सिंक्रोनस, सिलेबस में बोला ना मैंने अभी फर्स्ट लेक्चर में, संट कंट्रोलर स्टैटिक सिंक्रोनस कंपनसेटर। इसका नाम स्टैट काम है, सिंपल नाम इसका स्टैटिक कंपनसेटर होता है, यहाँ सिंक्रोनस भी लिख दिया। तो इसको आपके सिलेबस में लिखा है SSC, स्टैटिक का एस, सिंक्रोनस का एस और कंपनसेटर का सी, SSC लिखा है, जिसको बोलते हैं स्टैट काम। तो पेपर में आपको SSC नहीं होगा, ध्यान रहे, पेपर में स्टैट काम होगा, क्योंकि स्टैट काम पॉपुलर नेम है। कि डिस्कस या डिस्कस द वर्क व्हाई स्टैट काम इज यूज्ड and discuss the working principle of StatCom with proper neat and clean diagram। तो StatCom लिखेगा, मैं भी असाइनमेंट 2 दूंगा तो StatCom ही लिखूंगा ना। तो ये है, देखो ये StatCom, दिस इज, ये दो जो सर्किल है ट्रांसफार्मर का सिंबल है। चाहो तो ट्रांसफार्मर ऐसे बना दो, ऐसे ऐसे दो वाइंडिंग बनाओ और बीच में दो लाइन खींच, ये लाइन है उसके पैरेलल में जुड़ा हुआ है, जैसा कि सिंबल मैंने दिखाया था ना अभी ऊपर सिंगल लाइन डायग्राम में। एक थायरिस्टर है, एक डायोड है, पैरेलल में जुड़े हैं ऐसे, और एक कैपेसिटर लगा दिया। तो ये कैपेसिटर जब हम लगाते हैं तो इसको बोलते हैं वोल्टेज सोर्स बेस्ड कन्वर्टर लगा हुआ है। ये लाइन है, ये ट्रांसफार्मर है, ये डायोड है, उसके सीरीज में थायरिस्टर है। तो जब ऐसा लगाते हो तो यहाँ इंडक्टर लगाते हो तो इसको कहते हैं करंट सोर्स बेस्ड कन्वर्टर है। का ये करंट सोर्स बेस्ड कन्वर्टर है, ये वोल्टेज सोर्स बेस्ड कन्वर्टर है स्टेट काम, ये भी स्टेट काम है, ये भी स्टेट काम है। ये स्टेट काम वोल्टेज सोर्स बेस्ड है और ये स्टेट काम करंट सोर्स बेस्ड स्टेट। इन दोनों में से कौन सा यूज होगा, ये वाला, क्योंकि ये करंट सोर्स बेस्ड जो स्टेट काम है, ये इसका ओवरऑल इकोनॉमिकल कास्ट अच्छा नहीं होता, परफॉर्मेंस जो है भी ठीक नहीं होता, इस वजह से इसको प्रेफर करते हैं। ये विदाउट स्टोरेज है। अगर इसी में एक इंटरफेस लगा करके, यहाँ इंटरफेस दे करके स्टोरेज में लगा दूं, तो ये कहेंगे, मैं बोलूंगा कि ये वोल्टेज सोर्स बेस्ड स्टेट काम है या सिंपल स्टेट काम है विद स्टोरेज है, ठीक है। ये जो डायग्राम्स है इसी को देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये स्टैटिक बेस्ड ऑन, देखो लिखा है ना, बेस्ड ऑन वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स कन्वर्टर्स, वो वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स कन्वर्टर। बी क्या लिखा है, स्टेट कम विद स्टोरेज। अब स्टोरेज में आप क्या यूज कर सकते हो, स्टोरेज में बैटरी एनर्जी स्टोरेज यूज कर सकते हो, जिसको BESS बोलते हैं ना, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। तो घर में भी हम बैटरी यूज कर सकते हैं। सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट एनर्जी स्टोरेज यूज कर सकते हैं। लार्ज DC कैपेसिटर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ तो DC कैपेसिटर ही दिखाया है। ये देखो, ये सब SVC है, सिलेबस में लिखा था ना SVC, उसका फुल फॉर्म मालूम क्या होता है, देखो स्टैटिक वार कंपनसेटर, SVC। ये सब के सब SVC है, दिख रहा है, इस सारे के सारे स्टैटिक वार कंपनसेटर हैं। आपके सिलेबस सिस्टम से ये वाला चीज लिखा है, TSC लिखा हुआ है, तो जो लिखा है वही पढ़ लो। दो थायरिस्टर पैरेलल में बैक टू बैक, एक कैपेसिटर, ये TSC। जो ये सब के सब संट कंट्रोलर हैं। कौन से कंट्रोलर हैं, संट कंट्रोलर। ये जितने हैं ये इन्हीं के सबसेट हैं, जो ऊपर है उसका छोटा पार्ट कह सकते हो। मेन तो स्टेट काम ही होता है, स्टेटिक वार कंपनसेटर, ये सारे के सारे रिएक्टिव पावर कंपनसेट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं या रिलीज करते हैं। स्टैटिक वार जनरेटर, सबका नाम लिखा है, हमें तो केवल इससे मतलब है। TSC सिलेबस में क्या लिखा है, TSC थायरिस्टर स्विच्ड कैपेसिटर, ये वाला देखो, दो दो लाइन लिखा है ना, संट कनेक्टेड कंट्रोलर्स। अब स्टेट काम आएगा तो आपको तो उसका डिफिनीशन दो लाइन लिखनी ही पड़ेगी ना। A static synchronous generator operated as a shunt connected static var compensator whose capacitive or inductive output current can be controlled independent of the AC system voltage is known as STATCOM ना, static synchronous compensator। फिर उसके बाद आपको
StatCom is one of the key facts controller. It can be based on it's no one of the key facts controller. It can be based on voltage source or current source converter. जैसा कि मैंने बताया एक voltage source based होता है current source. आपको ये बताना पड़ेगा एक लाइन में कि voltage source क्यों लिखा है. तो इधर ही कहीं लिखा होगा. ये है फ्रॉम एन ओवरऑल कास्ट पॉइंट ऑफ व्यू. वैसे ही एक लाइन लिख के छोड़ देना. फ्रॉम एन ओवरऑल कास्ट पॉइंट ऑफ व्यू द वोल्टेज सोर्स्ड कन्वर्टर्स seem to be preferred and will be the basis for presentation of most converter based facts control. इतना लिख के आप करंट सोर्स को चाहो तो ड्रा कर दो, पेज भरना है. अदरवाइज यूज कौन सा होगा? वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर. फॉर द वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर its AC output voltage is controlled such that it is just right for the. ये पढ़ लेना आप लोग इसके बारे में, स्टेट काम के बारे में. डायग्राम बता दिया मैंने. ये लाइन यहाँ से शुरू होगी यहाँ तक आएगी. ये नहीं पढ़ना है. ये स्टोरेज है. स्टोरेज के बारे में भी अगर आपको लगे कि पेज कम पड़ रहा है, थोड़ा और लिखना है, तो एक दो लाइन इसके बारे में लिख देना है. स्टोरेज के बारे में. स्टोरेज में क्या क्या हो सकते हैं? नाम तो लिख ही सकते हो. एक BESS यानी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लगा सकते हो. सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज लगा सकते हो. ये सब स्टोरेज के तरीके हैं यार. तो तीसरा मैंने क्या बताया? वो कैपेसिटर बैंक लगाते. ये सिलेबस में है. क्या? स्टैटिक वार कंपनसेटर. वार मतलब रिएक्टिव पावर. तो ये भी वही काम करता है जो स्टेट काम करता है. देखो, तब चूंकि सिलेबस में अगर आया तो लिखना तो पड़ेगा. शंट कनेक्टेड स्टैटिक. शंट कनेक्टेड पहले ही लिख दिया. सारे के सारे जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो शंट कनेक्टेड हैं. शंट कनेक्टेड स्टैटिक वार जनरेटर और एब्जॉर्बर. जनरेटर और एब्जॉर्बर दोनों होता है. या तो जब जरूरत पड़ती है तो रिएक्टिव पावर जनरेट कर देगा, जब जरूरत पड़ेगी एब्जॉर्ब कर लेगा. एब्जॉर्बर whose output is adjusted to exchange capacitive or inductive current so as to maintain or control specific parameters of electrical power system. Typically bus voltage लिखा है ना यहाँ. जितने भी शंट कंट्रोलर होते हैं ये इसको टिपिकली बस वोल्टेज. तो रिएक्टिव पावर जो है, रिएक्टिव पावर किसको मेंटेन करता है? वोल्टेज को. और रियल पावर किसको करता है? सेकेंड ईयर थर्ड ईयर पढ़ा होगा ना. फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है? रियल पावर पे. बस वोल्टेज किस पे डिपेंड करता है? रिएक्टिव पावर. अगर वोल्टेज कम या डाउन है तो कौन उसको मेंटेन कर सकता है? रियल पावर और रिएक्टिव पावर? रिएक्टिव पावर. अगर फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, डाउन हो रही, कम हो रही, ज्यादा हो रही, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कोई ना कोई स्टेट, कोई राज्य ज्यादा रियल पावर ड्रा कर रहा है. आपको रियल पावर ज्यादा से ज्यादा ड्रा हो रही है या कम ड्रा हो रही है. लोड मिसमैचिंग होती है. तो कहते हैं कि क्या हुआ? ग्रिड फेल हो गई. सुना है? ग्रिड क्यों फेल होती है? वो फ्रीक्वेंसी मिसमैच डाउन होने से. फ्रीक्वेंसी क्यों मिसमैच होती है? फ्रीक्वेंसी डाउन क्यों होती है? रियल पावर आप या तो ज्यादा इंजेक्ट कर दो या रियल पावर ज्यादा ड्रा कर लो. एक बार हुआ था ना आज से 2012-13 में कि यूपी या किसी स्टेट ने ज्यादा रियल पावर ड्रा कर लिया था. ज्यादा रियल पावर ड्रा करने से फ्रीक्वेंसी डाउन हो गई थी. वो केवल 2-3 सेकंड के लिए हुई थी. उतने में ही 3 स्टेट के ग्रिड फेल हो गए थे. आज की डेट की बात करें तो आज की डेट में पूरे इंडिया में एक ग्रिड है, एक वोल्टेज है, एक फ्रीक्वेंसी है. आज की डेट में ऐसी चीजें होती है तो पूरी की पूरी कंट्री डार्क में चली जाएगी. तो इसीलिए जो कंट्रोल सिस्टम है, प्रोटेक्शन सिस्टम है, वो भी स्ट्रांग होगा आज की डेट में. ठीक है. एनीवे एसबीसी की बात कर रहा हूं. एसबीसी ये भी एक शंट कनेक्टेड कंट्रोलर है. ठीक है. इसका काम एग्जैक्टली वही है जो स्टेट काम का है. इधर कहीं लिखा होगा, आप लिख सकते हो. SBC is based on thyristor without the gate turn off capability. लिखना चाहो लिखना. It includes separate equipment for leading and lagging wires. The thyristor controller, thyristor switch reactor for absorbing reactive power and thyristor switch capacitor for supplying. देखो थायरिस्टर स्विच रिएक्टर. ये देख रहे हो? क्या बोला था? इसको एब्जॉर्ब करने के लिए. थायरिस्टर स्विच कैपेसिटर ये किसके लिए होता है?
ये रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करने के लिए होता है, ज्यादा अगर आ गया लाइन में तो ये लगा देते हैं एब्जॉर्ब करने के लिए, अगर कम आया तो देने के लिए किसको लगाते हैं, टीएससी। ये थायरिस्टर स्विच्ड रिएक्टर है, थायरिस्टर स्विच्ड रिएक्टर, ये रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करने के लिए, लाइन लिखने के लिए तो एक लाइन लिखना, डायग्राम ये बना देना। ये ट्रांसफार्मर है, हमें सारा नहीं बनाना, ये वाली चीज बनाओगे तो ये रिएक्टिव, ये बनाने के बाद नीचे लिख दो दिस एसवीसी इज यूज्ड, है तो ये स्विच, ये है ना स्टैटिक वार, दिस स्टैटिक वार कंपनसेटर इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब रिएक्टिव पावर। ठीक, उसके बाद नीचे डायग्राम बनाए, ये बनाए, ये बनाए, इसको लिख देना दिस static war compensator is used to inject reactive power or supply reactive power या generate reactive power, जो भी कह लो, सप्लाई करो, जनरेट, तो ये जनरेट करने के लिए होता है। कब क्यों जरूरत पड़ेगी, जब बस वोल्टेज अप होगी या डाउन होगी, बस वोल्टेज अगर कम या ज्यादा हुआ तो उस समय जब रिएक्टिव पावर जितना चाहिए उतना एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, जितना चाहिए उतना देना पड़ेगा एज पर डिमांड। ये एसबीसी का काम है। कहाँ गया, ये है एसबीसी, ठीक है, लिखा है ना, देखो, इट इंक्लूड सेपरेट इक्विपमेंट फॉर लीडिंग एंड लैगिंग वार्स, द थायरिस्टर कंट्रोल और थायरिस्टर स्विच रिएक्टर, थायरिस्टर स्विच रिएक्टर मतलब टीएसआर, आर फॉर एब्जॉर्बिंग रिएक्टिव पावर, तो जो उसमें था वो एब्जॉर्ब करने के लिए था, एंड थायरिस्टर स्विच कैपेसिटर टीएससी फॉर सप्लाइंग द रिएक्टिव पावर। SVC is considered by some as a lower cost alternative to STATCOM. STATCOM भी यही काम करता है, तो एज ए लोअर कास्ट, मतलब सस्ता यूज करना है तो, बट इसका ड्रॉबैक है, although this may not be the case if comparison is made based on the required performance and not just the MBA size, यानी परफॉर्मेंस के अगर कंपेयर करें तो ये घटिया है, एसबीसी क्या है, घटिया है, बाकी ये सब सिलेबस। टीएससी, दिस इज इन योर सिलेबस, टीएससी, टीएससी नहीं टीसीएससी था ना, जो भी है, टीएससी अगर है भी तो क्या है, संट कनेक्टेड थायरिस्टर स्विच्ड कैपेसिटर हुज इफेक्टिव रिएक्टेंस इज, ये कुल मिला के ये भी संट कनेक्टेड उसी का सबसेट है, किसका, टीएससी, थायरिस्टर स्विच्ड कैपेसिटर। अभी बताया ना, ये जब हमें रिएक्टिव पावर देना हो सिस्टम में तो टीएससी यूज करेंगे, रिएक्टिव पावर सिस्टम से लेना हो तो देन रिएक्टर टीएसआर, TSR is used to absorb reactive power, TSC is used to supply reactive power. ये संट कंट्रोलर का फिनोमेना था। ट्रिपल, अब ये सीरीज कंट्रोलर शुरू होते हैं यहां से, तो आपके सिलेबस में ट्रिपल एस लिख के छोड़ दिया था, सी नहीं लिखा था, ये तो इसका पूरा नाम है स्टैटिक सिंक्रोनस सीरीज कंपनसेटर, कंपनसेटर नहीं लिखा था सिलेबस में। ये सीरीज कंट्रोलर का मेन है, ठीक है, इसमें सीरीज में एक टीसीएससी भी सिलेबस में लिखा था, तो इसके बारे में यहाँ 5-6 लाइन लिखी हुई है, ठीक है। स्टैटिक सिंक्रोनस जनरेटर, अब इसको मैं क्या पढ़ूं, ये पढ़ लेना, स्टैटिक सिंक्रोनस जनरेटर ऑपरेटेड विदाउट एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एनर्जी सोर्स एज ए सीरीज कंपनसेटर हुज आउटपुट वोल्टेज इज इन क्वाड्रेचर विद एन कंट्रोलेबल इंडिपेंडेंट ऑफ, क्वाड्रेचर क्यों बोला मालूम, क्वाड्रेचर मतलब रिएक्टिव पावर अपना वो करेगा ये, अगर फेज में होता तो करंट, अगर वोल्टेज के फेज में होती तो एक्टिव पावर, अगर क्वाड्रेचर में है तो रिएक्टिव पावर, इसका ये मतलब है। Controllable independently of the line current for the purpose of increasing or decreasing the overall reactive voltage drop across the line and thereby controlling the transmitted electric power. The SSC may include transiently rated energy storage or energy absorbing devices to enhance the dynamic behavior of the power system by additional temporary real power compensation to increase or decrease momentary the overall real voltage drop across the line, ठीक है, ये है हमारा सीरीज कंट्रोलर।
सीरीज कंट्रोलर मतलब देखो इसका डायग्राम एकदम वैसे ही है ना, जैसे स्टेट कॉम का था वैसे ही है कि नहीं। अच्छा, वहां दो सर्किल बना दिया था, यहाँ पे हमने ट्रांसफार्मर को ऐसा बनाया। वहां पे जो ये दो सर्किल थे यहाँ लाइन के पैरेलल में थे, ये क्या है लाइन के सीरीज में, तो ये सीरीज में है, इसीलिए इसका नाम है स्टैटिक सीरीज सिंक्रोनस कंपन, ना स्टैटिक सिंक्रोनस सीरीज कंपनसेटर, ट्रिपल एस से शॉर्ट में बोलते हैं। बाकी ये दिखाया एक थायरिस्टर, वही चीज है, ये वोल्टेज सोर्स बेस्ड कंट्रोलर है। आप चाहो तो पेज भरना है एग्जाम में, तो आप करंट सोर्स बेस्ड कंट्रोलर भी बगल में बना दो, यहाँ यहाँ बनाना, एक डायोड नीचे होगा, थायरिस्टर होगा, फिर यहाँ इंडक्टर बना देना, ठीक है। ये विदाउट स्टोरेज है, ये विद स्टोरेज है, विद स्टोरेज करंट सोर्स बेस्ड कन्वर्टर बना देना। ये टीसीएससी है, दिस इज आल्सो इन योर सिलेबस, है ना, स्टैटिक सिंक्रोनस सीरीज कंपनसेटर, ठीक है। ट्रिपल एससी विद स्टोरेज, थायरिस्टर कंट्रोल सीरीज कैपेसिटर, टीसीएससी ना, थायरिस्टर स्विच सीरीज कैपेसिटर, तो ये टीसीएससी हमारे सिलेबस है। क्या है ये थोड़ा सा, ट्रिपल एससी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कंट्रोलर, इट इज लाइक ए स्टेटकॉम except that the output AC voltage is in series with the line, बस इतना सा डिफरेंस है, उसमें आउटपुट वोल्टेज पैरेलल विद लाइन है, इसमें सीरीज विद लाइन। इट कैन बी बेस्ड ऑन वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर और करंट सोर्स कन्वर्टर, तो यहाँ करंट सोर्स कन्वर्टर को दिखाया नहीं इन्होंने, आप चाहो तो दिखा सकते हो अगर आपको लगता है एग्जाम में हमने जी बहुत कम लिखा है, ठीक है। बाकी मैं ये सब पढ़ नहीं रहा, आप पढ़ लेना इसको, कई बार कर चुका। TCSC, a capacitive reactance compensator which consists of a series capacitor bank shunted by a thyristor controlled reactor in order to provide a smoothly variable series capacitive reactance, इसका डायग्राम भी बताया था ऊपर, is based on thyristors without the gate turn off capability, it is in alternative to triple S, लिख दिया है यहाँ पे, मतलब टीसीएससी जो काम करता है वही ये भी करता है, उसका अल्टरनेटिव है, लाइक इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कंट्रोलर। बाकी इसके बारे में यहाँ लिखा है, मेन चीज ये है कि विद 90 डिग्रीज फायरिंग एंगल द टीसीएससी हेल्प्स इन लिमिटिंग फॉल्ट करंट, अगर 90 डिग्रीज पे है तो ये फॉल्ट करंट को लिमिट करेगा, ठीक है। बाकी आप इसको पढ़ लेना सब, मेन हमारा टाइम बहुत कम है। मैं यूपीएफसी, यूपीएफसी क्या है, ये यूनिवर्सल कंट्रोलर है, कोई भी पेपर बनाए या फिर कुछ करे इसको देगा, ये इसको देगा, इसीलिए इसको बहुत छोटे में डायग्राम बना दिया है मैंने, बहुत जितना लिखना चाहिए उतना लिख दिया। तो क्या है, आप पढ़ चुके हो, अब इसमें मुझे कुछ ज्यादा नहीं बताना है। ये देखो संट कंट्रोलर है, चाहो तो इस दो गोले को इस सही तरह बना देना जैसे यहाँ बनाया नहीं हमने, यहाँ ट्रांसफर, ये है स्टेटकॉम, ये है ट्रिपल एससी, यानी ये संट कंट्रोलर है या सीरीज कंट्रोल, अगर इन दोनों को मिला दोगे एक में तो बन जाएगा यूनिवर्सल कंट्रोलर। यूनिवर्सल कंट्रोलर से सारे काम हम एक ही कंट्रोलर से कर सकते हैं, ये रहा यूनिवर्सल कंट्रोलर, जिसको बोलते हैं यूपीएफसी, यूनिफाइड पावर फ्लो कंट्रोलर। ये सीरीज कंट्रोलर पावर सन यहाँ लाइन से ही लेता है वाया दिस सन कंट्रोलर, और ये कंट्रोलर भी पावर लाइन से ही लेता है वाया सीरीज कंट्रोलर, लेके अपना काम कर लेते हैं। चाहे तो हम एडीसी लिंक कैपेसिटर जो बनाए यहाँ हम स्टोरेज भी लगा सकते हैं। ये अलग अलग आपने पढ़ लिया, ये एक साथ, ये संट है उसको डीसी को हमने जोड़, ठीक है। ये ट्रिपल एससी ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा स्टेट काम से, ठीक है। बाकी ये कई बार मैं पढ़ चुका, बार बार यही वही चीज लिखा है जो मैंने बार बार बोला है अभी, इसको आप पढ़ लेना। तो यहाँ पे मैंने यूनिट 1 और यूनिट 4 को रिवाइज भी कर दिया।